देखो यार, ये बात तो सच है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा याद करने वाली होती है और बहुत याद भी बहुत धीरे होती है। और अगर गलती से हो भी जाए तो भूल जाता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत चिढ़ दिलाता है। एक तो सब कुछ ऐसा लगता है याद करने का, बस याद करने का, याद करने का, और फिर याद करना में आलस आता है। इस कारण इसको स्किप कर देते हैं। पर अगर इसकी बुराइयां ना देखते हुए ये देखें कि अगर ये एक बार चीज़ें याद हो जाती हैं तो अगर अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे नीट में, जब भी कोई सा क्वेश्चन आएगा तो ये बायो से भी कम टाइम लेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर अपने को टाइम बचाना है तो फिर अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर लिया तो मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि इसमें सब कुछ ही याद करने का होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पहले समझना ज़रूरी है। कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं, उन्हें एक बार समझो। और जो भी आप चीज़ें आ रही हैं ट्रेंड में, मतलब कोई सा भी अपन टॉप टू बॉटम ट्रेंड में जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रीज़न हमेशा रहता है। तो वो रीज़न बहुत सारे तो हर बार सेम ही हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस करना है। सबसे पहली बात, उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें सभी को समझना है। याद करने से पहले अगर कहीं पे भी गलती से कोई कॉन्सेप्ट है जिसे अपन समझ सकते हैं तो इनऑर्गेनिक में वो सारे कॉन्सेप्ट को समझो। वो चीज़ें याद करने में बहुत हेल्प करता है, जैसे इनर्ट पैर इफ़ेक्ट हो गया वगैरह। तो अगर ये चीज़ें अपने को याद है, और ऐसा नहीं है कि अपन इनऑर्गेनिक में लाइफ नहीं ढूंढ सकते। हमारे सर जो भी पढ़ाते थे उसको बिल्कुल लाइफ से रिलेट कर देते थे। तो जो भी चीज़ें अगर आप रिलेट कर सकते हो वो करो। वो रिलेट करने से क्या होगा, अपने को क्वेश्चन बनाना है, उससे ज़्यादा अपने को कहीं नहीं जाना है। अगर वो क्वेश्चन बन गया तो वेल गुड, बहुत अच्छा है। जो हो सके उसको रियल लाइफ से रिलेट कर दो, या फिर उसमें उसको रिलेट करते टाइम कि ये वो है, वो है वगैरह, ऐसे करके समझो या याद करो। दूसरी बात है, इसमें निमोनिक बना के याद करो। अब निमोनिक की भी मैं बात करूँ तो जैसे बायोलॉजी का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी वाला, उसमें निमोनिक याद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अपन एक वर्ड के कुछ याद करके करते हैं तो हो सकता है कि उसी वर्ड से सी से चाइना रॉस आ जाए और सी से चिली आ जाए, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा हो सके आप निमोनिक से याद करो। अगर आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा निमोनिक याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल को याद करते टाइम अपन निमोनिक यूज़ करते हैं। उस निमोनिक का फ़ायदा ये होता है कि शुरू में तो वो अपने को हेल्प करता है याद करने में, बाद में निमोनिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो चीज़ें ऐसे तेज़ याद हो जाती है। मतलब अब पीरियोडिक टेबल ऐसी हो चुकी होती है कि मतलब नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास याद नहीं रहता। सीधे याद रहता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। वो याद हो जाएगा, पर हर चीज़ टाइम लेती है। नीट की एग्ज़ाम यानी पेशेंस की एग्ज़ाम है। घबराना नहीं है, आपको निमोनिक बना के पहले याद करो, धीरे धीरे पूरा सब कुछ याद होने लग जाएगा। तीसरी चीज़ की मैं अगर बात करूँ तो वो है रिविज़न। हाँ, अपन ये बात भी तो सोचने की है कि बायो में भी तो बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती है, पर वो याद हो जाती हैं। और इनऑर्गेनिक में जब याद करने की बात आती है तो वो अपने से याद नहीं होती है। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, पहले तो इम्पोर्टेंस का। रियल लाइफ की बात यह है कि अगर किसी चीज़ को अपन, किसी इंसान वगैरह को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं तो वो अपने को पसंद आ जाता है। तो बात वही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले तो आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो और उसके बाद उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने को मार्क्स दिलाए, तो ऐसा नहीं होगा। बायो को जिस तरीके से आप इम्पोर्टेंस देते हो, रिविज़न में इनऑर्गेनिक को भी उतना ही देना है। मतलब पहले तो ज़्यादा कम दिन में रिवाइज़ करना है, जैसे हर 3 दिन में वही चीज़ एक बार फिर देख ली। रिवीजन यानी फिर से विजन देना है, फिर से आंखें डालनी है उसके ऊपर क्या है, तो उसे देखो हर 3 दिन में। फिर कभी 1 हफ्ते बाद देख लिया, फिर हर टेस्ट में आता है तब देख लिया। तो इससे क्या होगा, वो सेट हो जाएगा ब्रेन में, और फिर कोई बाद में भी अगर आपसे पूछता है तो कॉपी उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथी चीज़ की मैं बात करूँ तो आपको इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है। अब वो कब करना चाहिए, पहली बात तो कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते जो चीज़ें आती हैं नई नई वही चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है।
क्योंकि क्वेश्चंस में हर टॉपिक को कवर नहीं कर लिया जाता है। इसीलिए अब होता क्या है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है अपन उतने ही क्वेश्चन से अगर याद करते जाएं कि ये नया कुछ आया था, तब भी हर बार कुछ छूटेगा। पर आपको क्या करना है, जो टीचर नोट्स लिखाते हैं वगैरह उन्हें लेना है और उसमें सब चीज़ें याद करनी, उसके बाद जाके क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो पहली बात तो ये होगी कि आपसे क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ छोड़ना पड़ा। तो पहला क्या होगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। दूसरा, आपका मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ। हाँ, ये भी बायो की तरफ बहुत रिलेट हो जाता है कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। 3 महीने बाद अगर अपन ने रिविज़न नहीं किया है तो बहुत चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, अपने को छोड़ना पड़ जाए। तो कोई बात नहीं, होता है। कुछ अपनी मेमोरी ऐसी होती है कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो चीज़ें हट जाती है और हटनी भी चाहिए। तो डरो मत, क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, उस टाइम भी करो। इससे ना याद होता है कि हाँ वो वहाँ पढ़ा था वगैरह। तो इसमें पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो ये पहली बात स्कोरिंग है। अच्छे से याद है तो स्कोरिंग है, टाइम बहुत कम लेगा, बहुत यानी ऑर्गेनिक से भी कम। दूसरी बात ये, और तीसरा इम्पॉर्टेंस दे दिया ना तो इसने आपको इम्पॉर्टेंस दे दिया, सिंपल बात। बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ मैं। थैंक यू।